गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग क्या है? रिवर राफ्टिंग एक बहुत ही एक मनोरंजनदायक और रोमांचकारी एक अनुभव है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक बच्चे को रिवर राफ्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो एक सुखद अनुभव है वो आप जब रिवर में उतरते हैं तभी आपको उसका एहसास होता है। और इसमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग आपके साथ होते हैं, पूरी टीम उनकी लगी होती है। आप लोग उसके लिए फुल एंड पेमेंट आप लोग उनको करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक एफिडेविट आपसे साइन करवाते हैं कि भाई अगर कोई हादसा हो गया तो वो जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो किसी नशे की हालत में या अपने आप को ओवर क्लेवर दिखाने के लिए उनकी उनकी गाइडेंस के बिना या उनकी बात ना मानते हुए गहरे पानी में उतर जाना या इस तरह की जो हरकतें करते हैं, तो उससे जो है वो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो वो अपनी सेफ साइड के लिए करते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। तो वैसे भी जब आप रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं तो किसी भी तरह का आपको नशा नहीं करना चाहिए। और इसमें आगे हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसमें आपको चाहिए। पहला तो सबसे इसमें दिया है स्विमिंग सूट। स्विमिंग सूट जो होता है वो आपको मतलब पूरा फिट रखता है और किसी भी तरीके के जो डिसीज़ होते हैं उनसे बचाने में आपको सक्षम रखता है। उसको स्ट्रेचेबल हो तो वो कपड़े आपको डालने हैं। उसके बाद आता है आप टेनिस जूते व जुराबें। तो ये तो लेके जाते हैं कुछ लोग, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कोई मतलब नंगे पैर जो है वो और भी बढ़िया हो सकती है, लेकिन ये इसलिए किया जाता है कि कई कई जगह पे जो है वो पत्थर पाँव में चुभते हैं। कोई जब आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, जब हम गए थे यहाँ हरिद्वार के पास, तो जहाँ पानी का बहाव कम हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पानी कम है, अब आप जो है वो पानी से उतर के नाव से उतर के पानी में इंजॉय कर सकते हैं। तो ये लगभग 40 किलोमीटर का रूट था जो लगभग 1 डेढ़ घंटा चला। तो वो बड़ा मज़ा आया था उसमें, तो आप लोगों को भी करना चाहिए। उसके बाद आता है सनस्क्रीन लोशन। ये क्योंकि धूप में जाना होता है तो कोई एकदम स्किन डिसीज़ ना हो जाए, उसके लिए अपने पूरे जो आपका शरीर है, मुंह है, बाहें हैं या टांगों पे, उतने हिस्से पे जो है वो सनस्क्रीन ये लगा लें। उसके बाद आता है टी शर्ट और निकर, यानी स्विमिंग सूट के ऊपर आप ये पहन के बैठ सकते हैं। जब पानी में उतरें तो ये टी शर्ट और निकर को रिमूव करके और स्विमिंग सूट में उतरें धूप के चश्मे। क्योंकि जब भी आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाएंगे तो हमारा यहाँ इंडिया के अंदर तो ठंड में तो कुछ ऐसा सिस्टम बनता नहीं है, गर्मियों में ही रिवर राफ्टिंग का प्रोसीजर होता है। फ़ॉरेन के अंदर तो 12 महीने चलते हैं ये, क्योंकि वो लोग वहाँ तो गर्मी जो है वो होती नहीं है, ठंड ज़्यादा रहती है। वाटरप्रूफ कैमरा आपके पास होना चाहिए ताकि आप लोग जहाँ जहाँ से आप उन मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो वो कर सकें। और कहीं जब जहाल में आपकी जो नाव है वो फंस जाए तो पानी उसमें आ जाए तो आपके कैमरे को प्रॉब्लम ना हो। तो ये उनके पास प्रोफेशनल कैमरे वाले होते भी हैं जो आपके साथ चलते हैं आपको फोटो वो करने के लिए। एक टॉवल होना चाहिए आपके पास। प्लास्टिक बैग फॉर वेट क्लॉथ, भीगे हुए कपड़ों के लिए एक प्लास्टिक का पॉलीथीन जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पीने के लिए पानी होना चाहिए। ये पानी वाटर जो इसमें लिखा है ये पीने की बोतल है, क्योंकि जो पानी आप लोग जिस पानी में उतर रहे हैं वो पीने लायक नहीं होता है। वो बहुत मैला पानी होता है, उसके अंदर पहाड़ों से मिट्टी और कई तरह के जो है ना वो उसके साथ में मिक्स होके आते हैं, तो वो पीने वाला पानी नहीं होता है। तो जो लोग कैंपिंग के दौरान नदी का पानी पीते हैं वो या तो उसको बाल्टी में भर के कई घंटों रखते हैं और उसके बाद उसको बॉयल करके पीते हैं। इसी प्रकार आपको एक जिप लॉक थैला चाहिए जो जिसमें जिप लगी हुई हो और वाटरप्रूफ हो। ठीक है। लिप बाम
ये भी एक तरह का सनस्क्रीन की तरह ही है, आप जो आपने होठों पे लगाएं इसको, जिससे होठ फटते नहीं है। उसके बाद लिखा है लाइफ जैकेट। ये लाइफ जैकेट जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इसको पहन के बैठते हैं तो चाहे कितना भी पानी है तो आप उसके अंदर डुबकी नहीं लगा सकते। डुबकी लगाएंगे तो वो जैकेट आपको बाहर फेंक देती है। ये भी दो तरह की आती है, एक में तो ये हवा भरी जाती है और एक में कुछ ऐसे जो है ना स्पंज टाइप, जैसे ये थर्मोकोल की शीट होती है हमारी, वाइट वाली शीट्स होती हैं जो इसमें, जिसके ऊपर आप लोग चार्ट वगैरह या कुछ डिस्प्ले करते हैं फाइन आर्ट्स में, तो वो बहुत मोटे मोटे उस तरह के होते हैं जो पानी चूसते नहीं हैं लेकिन आपको डूबने नहीं देते हैं, आपको तैरा के रखते हैं। तो वो जीवन रक्षक जैकेट जो है वो आपके साथ होनी चाहिए। हेलमेट भी डाल के रखना है। ये स्विमिंग के लिए हेलमेट जो है वो जैसा स्केटिंग का हेलमेट होता है उस टाइप का हेलमेट होता है इसका भी। तो उसके बाद हवा वाली नौका है। ये इस नाव में हवा भरी जाती है और वही कामयाब होती है, क्योंकि अगर लकड़ी की नाव होगी तो उसके अंदर जैसे ही पानी जाएगा तो वो आपको डुबो देगी, वो खुद भी डूब जाएगी और आपको भी डुबो देगी। लेकिन जो हवा वाली नाव होती है वो डूबती नहीं है, वो तैरती रहती है। प्राथमिक चिकित्सा किट होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट। ये तो हर एक किसी भी उस पर निकलते हैं आप लोग, तो आपको चाहिए। उसके बाद आता है राफ्ट रिपेयर किट्स, यानी जो आपकी नाव है उसमें उसको पंचर वगैरह हो जाए, हवा लीक हो जाए, तो वो एक किस्म से पंचर लगाने वाले एक किट आती है, वो आपके पास होनी चाहिए। रसोई तथा अभियान के लिए आवश्यक उपकरण होने चाहिए। तो अब इसके आगे दिए हुए हैं सेफ्टी मेजर क्या क्या हैं। आपको अकेले रिवर राफ्टिंग नहीं करनी है। जब भी आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाएं जीवन रक्षक जैकेट तथा हेलमेट पहन कर जाएं। प्रशिक्षित एवं कुशल मार्गदर्शक आपके साथ हों। रिवर राफ्टिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, यानी उनकी क्वालिटी जो है उसके क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। लाइफ जैकेट अगर आपने लेनी है तो वो ऐसी ना हो कि जाते ही वहाँ पंचर हो जाए। वो बाकायदा ब्रांडेड आती हैं, महंगी आती हैं, भले ही किराए पे लो जैसे भी, तो वो बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। रिवर राफ्टिंग के दौरान अल्कोहल ना लें, क्योंकि यह निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, जब आप रिवर राफ्टिंग के दौरान थकान अनुभव करें तो याद रखें पानी में पतवार घसीटना नहीं है। पानी तो रिवर राफ्टिंग के लिए वो जो आपके पास पतवार चलाने वाले होते हैं वो सिर्फ उसको दिशा देने के लिए ही होते हैं, अदरवाइज तो पानी का बहाव इतना होता है कि वो पानी को खुद बहा के ले जाता है, उसको राफ्टिंग को, आपकी नाव को खुद बहा लेता है पानी। और 10 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के ही मार्गदर्शन में उनको ये रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस करना चाहता है, मेरे पर्सनल नंबर पर डिस्कस करें। ओके, गॉड ब्लेस।